MS धोनी, सबसे पहले अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की और चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेटेजी, तो कैसे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो है चेन्नई सुपर किंग्स की महेंद्र सिंह धोनी की फेयरवेल को लेकर चली है, उसको अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से समझे तो शुरुआत होती है वो रविचंद्रन अश्विन वाले डिस्कशन से। जब अश्विन वहां पर एक बात करते हैं कि भाई कि मेरा आप किस तरीके से देखते हो इन्वॉल्वमेंट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि पिछले सीजन मैंने सारे मैचेस नहीं खेले, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की और भी मीटिंग्स हुई थी जहां पर ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी, पहले इनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, फिर बाद में जो है श्रीनिवासन की एंट्री होती है और तब ये डिसाइड किया गया कि भाई अब थोड़ा सा हमें इमोशंस को साइड रखना होगा और उसी इमोशन में एक महेंद्र सिंह धोनी भी है, बट क्योंकि वो धोनी है, वही जो है फ्रेंचाइजी को ड्राइव करते हैं, तो उनका एक जो है थॉट प्रोसेस ये है दीपक इस बारी कि भाई कि महेंद्र सिंह धोनी को जब हमने जो पिछली बारी जो इंजरी रिप्लेसमेंट्स हुई थी उससे ठीक ठाक स्क्वाड बन गया अपना, अब जो हमारी कमियां हैं उसको पूरा करना है और महेंद्र सिंह धोनी को जो गलती हमने 2023 में कर दी थी कि भाई कि टाइटल जीत गए थे, उसके बाद भी हमने आगे खिलवाया, अब परफॉर्मेंस पिछले सीजन तो बहुत ही ज़्यादा खराब रही थी, लेकिन अब है उनका टाइटल पुश कि महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से टाइटल जीते, ट्रॉफी वो उठाएं और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाए IPL से और आगे की तैयारी उसी का पार्ट आगे संजू सैमसन बने, उसी का पार्ट रविंद्र जडेजा वाला वो ट्रेड बना, तो कैसे सारी चीजें इंटरलिंक्ड है वो अंदर की कहानी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपको भी देखकर समझ में आया था कि भाई कि चेन्नई की स्ट्रेटेजी इस बार ऐसे चल रही है कि भाई कि लास्ट सीजन होगा धोनी का, वो ट्रॉफी के लिए पुश चल रहा है और इसलिए वो कुर्बानियां हुई हैं बहुत ज्यादा। नहीं देखो मनोज भाई, मतलब फैक्ट देखो, आज हम लोग सच्चाई एक्सेप्ट कर लें या अपने दिल को दिलासा देख ले, मतलब एक ना एक दिन तो आएगा जब धोनी को IPL छोड़ना पड़ेगा भाई, वो आज नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, और मतलब 2020 के तो यही चल रहा है ना कि यार धोनी का ये आखिरी IPL, वो आखिरी IPL। अब इसमें जो भी चलो सारी चीजें मिलाई गई, बहुत ज्यादा हुई, जैसे मैं ना एक बड़ा सोशल मीडिया पर कमेंट पढ़ रहा था तो लोगों ने लिखा था या अपने यही कहीं कमेंट पढ़ रहा था कि लोग कह रहे थे कि भाई आप जडेजा के जाने से थोड़ा सा यहाँ पर उदास हो, आप साउथ में आकर देखो वहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं भाई संजू सैमसन के लिए, तो वो भी एक है कि उनको आगे का एक हीरो भी चाहिए। दूसरा बिल्कुल सही है कि यार महेंद्र सिंह धोनी की जो लेगेसी रही है, मतलब 2008 में पहला, आई थिंक वही ऐसे खिलाड़ी होंगे जो 2008 से मतलब एक मैच भी शायद कुछ रिकॉर्ड था ना कि उन्होंने मिस नहीं किया था कोई मैच इस टाइप में, और मतलब 5 उन्होंने ट्रॉफी उठा ली, ऐसा क्या नहीं है उनके पास। लेकिन कहते हैं ना कि जब इतना सब पा लिया और एक लास्ट में एक और फाइनल मूव ऐसा हो जाए कि यार ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में, महेंद्र सिंह धोनी जब भाई जीत के साथ फिनिश कर रहे हो वो IPL, वो एक अलग ही चीज होगी। अब रही बात कप्तान वाली, देखो धोनी अब कप्तान नहीं बन सकते, बनाने को आप कप्तान बना लो, देखो टीम में वो खेल रहे हैं तो वो कप्तान के हैसियत से ही है, भले ही वो नहीं कप्तान, पर उनकी जो सारी सेटिंग है, सिस्टम है, वो कप्तान वाला ही है। दूसरी चीज यार, खिलाने को तो उनको आप मतलब पूरी IPL इंपैक्ट प्लेयर रूल आने के बाद तो आप ऐसे भी करा सकते हो ना कि धोनी के 3 साल और निकलवा दो, बस धोनी को 1 विकेट कीपिंग करनी है और 1-2 छक्के मारने, लेकिन यार ऐसे होगा नहीं। फिर ऐसे आप एक यंग प्लेयर के लिए भी वो चीज क्या छोड़ रहे हो, और दूसरा क्या ही मतलब उस तरफ जा रहे हो। तो मैं एग्री करूंगा कि 1 साल महेंद्र सिंह धोनी अगर चेन्नई फैंस के लिए, मतलब कहते हैं ना कि दिवाली हो गई जी कि जीत गए, इससे बड़ा कुछ होगा नहीं, और ये IPL के लिए भी बहुत अच्छी चीज होगी कि मतलब ऐसा कुछ हो जाए, महेंद्र सिंह धोनी विदा हो रहे हो, वो धोनी के लिए भी ट्रिब्यूट होगा ना कि भाई इतने बड़े कैप्टन को, बिल्कुल जिसने आपको इतनी बड़ी पहचान दी, उसको आप जीत के साथ एक तरह से विदा करोगे। और आगे की जनरेशन के लिए संजू सैमसन को, ऋतुराज गायकवाड़ को वो आगे कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वही चीज़ है कि अब चेन्नई मैनेजमेंट ने वो सोचा है कि नहीं भाई इस साल आप हल्के में नहीं ले सकते, इस साल को आप मजाक में नहीं निकाल सकते। रियलाइजेशन वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे चेन्नई ने पिछली बारी क्या रियलाइजेशन किया था कि भाई कि हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा, तो हमें चेंज करने की जरूरत है। जो उनको पहले, जैसे हमने बार बार बात एक रखी हुई कि स्टीफन फ्लेमिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो तब जब बात करते हैं यार कि सब लोग ना इतनी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, तोड़फोड़ वाली, आपकी टीम उतना नहीं खेलती, आपकी टीम कंजर्वेटिव खेलती है, तो पहले उनका बयान था कि भाई वक्त आने पर देख लेंगे, जब आएगा ना आखिर का वक्त लीग स्टेज, जब आप बात करोगे प्लेऑफ्स में कौन है। बट जब उनकी टीम क्लिक नहीं करी, उन्होंने वो चेंजेस भी करे, वो वहां पर जो है एक एक करके आयुष महात्रे को लेकर आना, डिवाल ब्रेविस को लेकर आना, उर्विल पटेल को लेकर आना, उनके परफॉर्मेंसेज आना, और फिर स्टीफन फ्लेमिंग का खुद ही एडमिट करना कि भाई हाँ हमसे चूक हुई थी और हम इसको ठीक करेंगे। सिमिलर आपको याद आएगा जब चेन्नई का एक और सीजन बहुत बुरा गया था, जब ये नीचे वाली बैटिंग पर बहुत लाद देते थे, तब MS धोनी फिर भी ठीक बैटिंग कर रहे थे, बट तब इनको लगा यार कि हम इतना ज्यादा छोड़ देते हैं नीचे के बल्लेबाजों पर, ये काम नहीं होता। अगले सीजन आपको वो चेंज दिखा, वो फ्रेशनेस दिखी, चेन्नई सीधे डायरेक्ट स्ट्रेट अवे अटैक करती थी, ऊपर से रन्स मारती थी। बट अब क्या हुआ भाई, वो फॉर्मूला आपका क्लिक किया, वर्क करा, बट तब आपकी क्रिकेट दूसरी तरीके से चलती थी, आप सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच आपका फिर भी रहता था। बट अब पूरा आपका क्या हो गया है, जो हमने देखा भाई कि SRH के बाद कि भाई जाओ और ठोको, मारने वाले चाहिए आपको सारे, और वो मारने वाले आखिर तक चाहिए होते थे। अब चेन्नई के साथ प्रॉब्लम ये होती थी, ऊपर कंसिस्टेंसी हो रही थी,
जो पहले वाली चेन्नई थी। ऊपर कंसिस्टेंसी थी, नीचे वाले चलो जब जरूरत पड़ेगी भाई 2 छक्के कोई मार दे, 1 छक्का कोई मार दे, कभी कोई एक कैमियो खेल दे, उसमें राइडू का भी एक किरदार रहा बाद में, MS धोनी का ठीक ठीक चल रहा था, जडेजा ने वो IPL जितवाने में वहां पर वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर दिया, शिवम दुबे की बड़ी उस टाइम बीच में एक सक्सेस स्टोरी लगी। लेकिन अब ये भी था कि जय भाई महेंद्र सिंह धोनी नीचे अकेले पड़ रहे हैं और वहां पर उनका अरेंजमेंट ऑक्शन में करना है उनको कि भाई कौन सा वो इंडिविजुअल है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। बट उसी की वजह से उन्होंने ये भी बोला कि यार कि एक जडेजा को भी ना हमें जाने देना होगा, क्योंकि हमें वो जो फ्यूचर है संजू सैमसन के रूप में विकेट कीपर बैटर लेकर आना है, जिसका यहाँ पर एक माहौल भी है, सारी चीजें हैं। बट अब नीचे की कड़ी उनको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर MS धोनी अकेले हैं। हाँ, मतलब एक अकेले पड़ के नहीं कहेंगे, अकेले एक चीज कायदे से हम जो बात कर रहे थे, जो पहले भी बात हुई थी कि भाई जडेजा और धोनी आपके फिनिशर नहीं हो सकते, जो हम बात कर रहे थे वो चीज में कम से कम CSK को अब ये चीज हो गई ना कि जडेजा चले गए राजस्थान, तो अब इनके पास धोनी है। तो अगर ये ऑक्शन में से कोई एक ऐसा फिनिशर उठा लेते हैं, मैक्सवेल हो जाए, लिविंगस्टन हो जाए, आंद्रे रसल हो जाए, जो मैचेस इनको निकाल के दे दे, तो धोनी पे आप शायद वो प्रेशर नहीं डालोगे ना। फिर धोनी की बल्लेबाजी को लोग उसी तरह से देखेंगे कि यार धोनी आए, 4 गेंदें खेले, 1 छक्का मार दिया, इतने में खुश। मैच जिताने वाला जो उनका फिनिशर होगा वो धोनी से ठीक पहले आएगा, और या फिर आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप उसको डालोगे बल्लेबाजी में। धोनी की बल्लेबाजी अब उतनी होगी कि 4-6 गेंदें खेल ली, चेन्नई के दर्शकों का मनोरंजन हो गया, यही रहेगा रोल उनका। तो चेन्नई ने एक तरह से सॉलिडिटी की तरफ भी कदम बढ़ा दिया, अपनी टीम अच्छी स्ट्रांग बना ली, फिनिशर ऐड करने के बाद उनकी टीम, और चूंकि इतना पर्स है, जो अगर कायदे से हम बात करें, पर्स निश्चित तौर पे KKR के पास है, बट प्लेयर पिक करने की लिबर्टी जो होगी वो चेन्नई के पास सबसे ज्यादा होगी। को शायद ये भी चीज एक चेन्नई को, मतलब ये MS धोनी प्लान के इर्द गिर्द ये भी चीज प्लान करनी होगी कि एक नहीं 2 अटेम्प्ट मारो। मतलब जो आपको अब जब हम बात करें कि भाई ओवरसीज स्लॉट्स और जो इनके पास सारी चीजें हैं, वहां पर इनके पास रूम है अभी, इनके पास मतलब कि ओवरसीज ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा, इन्होंने पथिराना को भी छोड़ दिया। पथिराना भी मतलब MS धोनी की एक बहुत ही उनकी रिकमेंडेशन थी, इमोशनल भी थी। और रही बात यार, देखो आपको ओपनिंग स्लॉट मतलब आपका सेट नजर आ रहा है। देखो अब ऑब्वियसली लाए यार संजू सैमसन, फिर उनके साथ मात्रे चलाओगे, ठीक है, आपको विदेशी वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब ऑक्शन आएगा, जैसे हम उस दिन मैक्सवेल की भी बात कर रहे थे, देखो कैमरून ग्रीन और इन पर बहुत अड़ंगा सा, लेकिन मेरे को वो लॉजिक समझ में आ रहा है मैक्सवेल वाला, क्योंकि चेन्नई इतना पैसा जाएगी नहीं, उनको ले आएगी। फिर पथिराना यार, ऑब्वियसली पथिराना छोड़ना आपके लिए रहा, लेकिन मनोज भाई ये भी फैक्ट है कि अगर टीम मैनेजमेंट जब इतना लॉजिकल हो ही रही थी कि भाई हम जडेजा पर लॉजिकल हो जा रहे हैं ना, देखो पथिराना पर भी लॉजिकल हुआ ना। पथिराना वाला डिसीजन इन्होंने लिया तो इनका डिसीजन इसके अराउंड था कि भाई कि तब तक KKR का रसल को छोड़ने का प्लान तो था नहीं। वो तो जब खबर आ गई कि भाई पथिराना को छोड़ने, तो KKR फोर्स हो गई कि भाई अब हमें बजट बनाना पड़ेगा। तो चेन्नई का फर्स्ट प्लान था कैमरन ग्रीन, क्योंकि चेन्नई, देखो चेन्नई का एक तरीका भी रहता है, चेन्नई कंसिस्टेंसी ज्यादा तलाशती है। चेन्नई अगर वो हाई रिस्क, ठीक है ब्रेविस तो उनको हाई रिस्क प्लेयर वो वैसे मिल गया, उसका वक्त था नहीं उतना ज्यादा जितना उसने यहाँ पे आकर दिया, और आगे उसका जो इंटरनेशनल हाई रिस्क तो रहता ही है ना, हाई रिस्क अगर, बट चेन्नई उतने हाई रिस्क वालों के साथ वैसे नहीं जाती है। तो इसीलिए उनका ये प्लान था कि हम पैसा बचाते हैं, पथिराना को निकालते हैं, अगर कैमरन ग्रीन आ गया, हमारे पास एक एलिस पड़ा ही हुआ है, हम एलिस को खिला लेंगे, और अच्छा बॉलर है। अगर पथिराना हमें नहीं भी मिलता ऑक्शन में, अगर वो कैमरन ग्रीन के लिए ऑल आउट जा रहे होते तो उनको पथिराना नहीं मिलता। बट अब सिचुएशन ऐसी कि शायद KKR जो है इनको ले लेगी ग्रीन को, तो चेन्नई एक अपना फिनिशर तो ले लिया जिसको ज्यादा पैसे देने, चाहे वो उनको मैक्सवेल लग रहे हो, चाहे वो रसल लग रहे हो, चाहे लिविंगस्टन लग रहे हो, जिसको उनका मन है, उनकी प्रायोरिटी में अभी मैक्सवेल ऊपर है। अब उसके बाद वो बोलेंगे भाई कि पैसा अपने पास है, अगर हमें हमारा पथिराना वापस मिल गया तो हमें वापस भी ले सकते हैं, जा सकते हैं, कम पैसे में ले भी और बड़ी आसानी से वो ले भी लेंगे। कम पैसे में ले भी, अगर फाइट हुई भी तो पैसा है उनके पास, 10-12 करोड़ दे देंगे। 14 नहीं तो देखो 14 इस मिनी ऑक्शन में जो डायनामिक बन रहा है, शायद 14 पथिराना को ना मिले, भाई किस नंबर पर आएंगे, पर हाँ 8-10 करोड़ तक तो यार पथिराना जा भी सकते हैं, जैसे कुछ टीम होगी। दूसरी चीज ये भी है, मतलब आप लोग देखो यार, देखो ग्रीन तो रहेंगे ही ना फर्स्ट चॉइस, अब ग्रीन फर्स्ट चॉइस रहेंगे यार, लेकिन ग्रीन मिलेंगे एक टीम को, मतलब मेरा तो लॉजिक यही कहता है कि अगर KKR इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने रसल में निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी अगर ग्रीन को नहीं ले पाए ना, तो KKR वहां पर बैठ के चना ही खाना बैठ के वहां, उसके अलावा कुछ करना मत। बट ये ना देखो, अभी चेन्नई की जो है स्ट्रेटेजी साफ है, चेन्नई जा रही है कि भाई कि महेंद्र सिंह धोनी को हमें एक फिटिंग फेयरवेल देना है। तो एक चर्चा बड़ी रही है, हम हर सीजन बात करते भाई कि धोनी का लास्ट, धोनी का लास्ट, धोनी का लास्ट, बट वो हुई नहीं ऐसे ना। बट ये सीजन हुआ है भाई, तो आप लोग भी जब जाओगे तो इसी सोच के साथ जाना कि धोनी का लास्ट, और उसी की तैयारी चेन्नई ने करी है, चाहे वो जडेजा और सैमसन का ट्रेड हुआ हो, चाहे वो पथिराना को छोड़ना हुआ हो, चाहे वो अश्विन के लिए बोल देना हुआ कि भाई कि ठीक है पिछले सीजन लाए लेकिन इस सीजन आप जाओ। तो आप बताओ कि क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में
चेन्नई छठे टाइटल के साथ वो विदाई दे पाएगा या नहीं हो पाएगा, या महेंद्र सिंह धोनी को उसी तरीके से जाना पड़ेगा जो आजकल विदाइयां हो रही है। आजकल विदाइयां थोड़ी सी बुरी sad विदाइयां note पर हो रही हैं। हाँ। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।